इमरोज की कविता फिर मिलूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। इस 2002 में लिखी कविता के साथ अमृता के लेखन की उम्र पूरी हो गई। दो 2002 में लिखी कविता के साथ अमृता के लेखन की उम्र पूरी हो गई। कल तक 84 वर्षों से ख्यालों के दरिया में अपनी कश्ती की पलंग पर बैठी कविता लिखती, कविता जीती। वो जिंदगी के 5 दरियाओं को पल पल पार करती रही। कल तक 84 वर्षों से ख्यालों के दरिया में अपनी कश्ती की पलंग पर बैठी कविता लिखती, कविता जीती। वो जिंदगी के 5 दरियाओं को पल पल पार करती रही और आजकल वो अपने पलंग पर सोती जागती श्वासों के पानियों में डोल रही है, सिर्फ डोल रही है। एक दूसरी कविता, घोंसला घर। मैं एक घोंसला घर। मैं एक घोंसला घर, जहां ना कोई ताला ना दरवाजा, ना किसी रिश्ते का बंधन, ना किसी कानून का दखल, ना कोई सवाल और ना ही कोई शर्त। कविता की तरह खुलेपन के भी पंख होते। मैं तेरा घोंसला घर सदा खुला, खुले आकाश में तुम कविता की तरह उड़ना जानती और उड़कर कहां जाना ये भी जानती। मेरा घोंसला घर मेरे जितना, और जब तुम आ जाती मेरे जितना भी और तुम्हारे जितना भी हो जाता। मेरा घोंसला घर मेरे जितना, और जब तुम आ जाती तो मेरे जितना भी और तुम्हारे जितना भी हो जाता। अब ये घोंसला घर 40 वर्षों से ऊपर का हो गया है। अब ये घोंसला घर 40 वर्षों से ऊपर का हो गया है। तुम अब भी उड़ने की तैयारी में हो, जो पहले की हर उड़ान से लंबी लग रही और जिसकी वापसी कब होगी शायद तुम्हें भी नहीं मालूम। तुम अब भी उड़ने की तैयारी में हो, जो पहले की हर उड़ान से लंबी लग रही है और जिसकी वापसी कब होगी शायद तुम्हें भी नहीं मालूम। इस घोंसला घर का तिनका तिनका जैसे तुम्हारे आने पर सदा तुम्हारा स्वागत करता रहा है, वैसे ही तुम्हारी उड़ान को, तुम्हारे इस जाने को भी तुम्हारे इस घर का तिनका तिनका तुम्हें अलविदा कहेगा। इस घोंसला घर का तिनका तिनका जैसे तुम्हारे आने पर सदा तुम्हारा स्वागत करता रहा है, वैसे ही तुम्हारी उड़ान को, तुम्हारे इस जाने को भी इस घर का तिनका तिनका तुम्हें अलविदा कहेगा। फकीर कहते हैं कि अपनी मर्जी से जी लेना करिश्मा है। ये करिश्मा उसने सहज स्वभाव जी लिया है। वो कविता जीती है, जिंदगी लिखती है। वो कविता जीती है, जिंदगी लिखती है। मिलन। पता नहीं कब के मिले बिछड़े,
अब आकर मिले हैं। पता नहीं कब के मिले बिछड़े अब आकर मिले हैं। ये प्यास जितनी तृप्ति और तृप्ति जितनी प्यास, लगता है प्यास और तृप्ति दो जुड़वां बहनें आंगन में खेल रही छुपा छुपी। पता नहीं कब के मिले बिछड़े अब आकर मिले हैं। ये प्यास जितनी तृप्ति, ये तृप्ति जितनी प्यास, लगता है प्यास और तृप्ति दो जुड़वां बहनें आंगन में खेल रही छुपा छुपी। एक और कविता। एक ही राह। सामने कई राहें दिख रही थीं, मगर कोई राह ऐसी न थी जिसके साथ मेरा अपना आप चल सके। सोचता कोई हो मंजिल जैसी राह। सामने कई राहें थीं, मगर कोई राह ऐसी न थी जिसका साथ मेरा अपना आप चल सके। सोचता कोई हो मंजिल मंजिल जैसी राह। वो मिली। वो मिली तो जैसे एक उम्मीद मिली जिंदगी को। ये मिलन चल पड़ा, हम अक्सर मिलने लगे और मिलकर चलने लगे। चुपचाप कुछ कहते, कुछ सुनते, चलते चलते कभी कभी एक दूसरे को देख भी लेते। चलते चलते कभी कभी एक दूसरे को देख भी लेते। और एक दिन चलते हुए उसने अपने हाथों की उंगलियां मेरे हाथ की उंगलियों में मिलाकर मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे जिंदगी एक बुझारत पूछ रही हो। एक दिन चलते हुए उसने अपने हाथों की उंगलियां मेरे हाथों की उंगलियों में मिलाकर मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे जिंदगी एक बुझारत पूछ रही हो कि बता तेरी उंगलियां कौन सी हैं। कि बता तेरी उंगलियां कौन सी हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और नजर से ही उससे कहा, सारी उंगलियां तेरी भी, सारी उंगलियां मेरी भी। कि बता तेरी उंगलियां कौन सी हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और नजर से ही उससे कहा कि सारी उंगलियां तेरी भी और सारी उंगलियां मेरी भी। एक तारीखी इमारत के बगीचे में चलते हुए मेरा हाथ पकड़कर उसने कुछ ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, इस तरह मेरे साथ तू कहां तक चल सकता है। एक तारीखी इमारत के बगीचे में चलते हुए मेरा हाथ पकड़कर उसने कुछ ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, इस तरह मेरे साथ तू कहां तक चल सकता है। मैंने कितनी ही देर उसका हाथ अपने हाथ में दबाए रखा जैसे हथेलियों के रास्ते जिंदगी से कह रहा हूं, जहां तक तुम सोच सको। मैंने कितनी ही देर उसका हाथ अपने हाथ में दबाए रखा जैसे कि हथेलियों के रास्ते जिंदगी से कह रहा हूं, जहां तक तुम सोच सको। कितने ही बरस बीत गए इसी तरह चलते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, साथ लेते हुए, इस राह पर, इस मंजिल जैसी राह पर। धन्यवाद। वाह भाई वाह।
ये तो मज़ा आ गया।